अब नीतीश कुमार का रिटायर होने का टाइम आ गया है। अब ऐसा लग रहा है क्योंकि कल भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें नीतीश कुमार भी थे। कहीं ना कहीं नड्डा साहब ने उनको आगे करने की कोशिश की कि भाई आप बोलिए बोलिए बोलिए, पर उन्होंने नहीं बोला। शायद नीतीश कुमार अब मीडिया से दूर रहना चाहते हैं, या अब धीरे धीरे वो राजनीति से भी दूर होना चाहते हैं, क्योंकि एनडीए का मैनिफेस्टो जारी हुआ, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना किसी सवालों के जवाब दिए गए। उसके बाद अगले दिन जेडीयू ने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसके अंदर मतलब नीतीश कुमार कुछ बातें कह रहे थे कि हमने 20 सालों में इतने काम किए, ये सब किए। और अब कहीं ना कहीं बीजेपी अपना नया उम्मीदवार भी तलाश रही है, और बीजेपी की नज़र अब शायद सबसे बड़ी पार्टी बनने के ऊपर है, क्योंकि बिहार को लेकर नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, लगातार सीरियस नज़र आ रहे हैं। वो आए दिन आरजेडी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा आए दिन नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा साहब हो गए, ये लोग बिहार पॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, नज़र आ रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और अगर इस बार बीजेपी 2020 की तरह अगर बड़ा दल बनती है जेडीयू से, तो चांसेस हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री पद भी मतलब उम्मीदवार भी उतारेगी, क्योंकि 2020 में जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी, तो ऐसा कहा जाता है कि नीतीश ने उन्हें ऑफर दिया था कि आप बड़ी पार्टी हैं, हमसे गठबंधन धर्म कहता है कि आपको अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए मुख्यमंत्री, पर बीजेपी नहीं मानी थी। और यही सेम चीज़ एक बार महाराष्ट्र में भी हुई थी, जब शिवसेना टूटी थी और शिंदे अपने विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ आए थे, तो बीजेपी ने पहले शिंदे को सीएम बनाया था। उसके बाद जब अगली बार चुनाव हुआ, बीजेपी की ज़्यादा सीटें आई, बहुत ज़्यादा मार्जिन बीजेपी आगे निकल गई, तब बीजेपी ने अपना सीएम देवेंद्र फडणवीस बना दिया। और अब इसी कड़ी में ऐसा लगता है कि बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी अगर बन गई, तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपना सीएम उतारेगी। वो सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, नित्यानंद राय भी हो सकते हैं, विजय सिन्हा भी हो सकते हैं। कौन होगा ये तो चुनाव परिणामों के बाद भी पता चलेगा। पर अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मीडिया से तो काफ़ी ज़्यादा ही दूर हो चुके हैं। वो ना कोई सार्वजनिक तौर पर कोई अपना स्टैंड ले रहे हैं, ना कोई बयान दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें बीजेपी की परफॉर्मेंस की, हम पिछली कुछ परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार के अंदर कैसा रहा है, और क्या इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। तो फरवरी 2005 में जब बिहार में चुनाव हुए थे, बीजेपी केवल 37 सीटें जीती थी, 11% लगभग उनका वोट परसेंटेज था। अक्टूबर में जब वोट हुए थे, क्योंकि उस टाइम पर सरकार नहीं बन पाई थी, फरवरी में किसी को भी बहुमत नहीं मिली थी, गठबंधन से भी किसी की सरकार नहीं बन पाई थी, तब बीजेपी बढ़कर 55 सीटों पर चली गई थी। उनका वोट परसेंटेज भी 25 पार कर चुका था। 2010 में बीजेपी का बिहार के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था 91 सीटों के साथ। वो जेडीयू के साथ गठबंधन में थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने थे। जेडीयू 100 के पार थी उस टाइम पर। 2015 में भाजपा अकेले लड़ी थी, केवल 53 सीटों पर सिमट गई। और 2020 में भाजपा 74 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी का वोट परसेंटेज लगभग 19.5% था। ये तो तय है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं अगर हम 2005 के बाद देखें, तो वो 20-25 के बीच में रही है, अगल बगल रही है। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज तो अच्छा खासा है बिहार में। इस बार सीटें ज़्यादा होने के चांसेस भी लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जेडीयू का नुकसान होता दिख रहा है नीतीश कुमार की वजह से। 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, उनकी हवा लग रही है, क्योंकि वो रोज़गार पे बात कर रहे हैं, हर घर एक सदस्य नौकरी की बात कर रहे हैं। पर जो प्रशांत किशोर बीच में एक्स फैक्टर बनकर खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो तेजस्वी को डैमेज दे रहे हैं, उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये फ़ायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलते नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करें कि भाजपा ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रही है। नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी ने अपनी भाषण में कह दिया कि हम सुशासन से अब समृद्ध सरकार की ओर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक इशारा दिया कि शायद अब नीतीश की जगह वो किसी और को लाएं जो समृद्धि की ओर लेके जाए। बीजेपी के साथ गठबंधन में और भी पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान। वो कहीं ना कहीं जेडीयू से ज़्यादा बीजेपी से प्रभावशाली है, क्योंकि गठबंधन के अंदर जब सीट शेयरिंग की बात आ रही थी, तो बीजेपी जो थी वो जेडीयू के मुकाबले अब बड़े भाई के रोल में नज़र आ रही थी। नित्यानंद राय हो गए, अमित शाह हो गए, लगातार जीतन राम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, चिराग पासवान हो गए, इन सब से मिल रहे थे। सीट शेयरिंग की बात सबकी बीजेपी से चल रही थी, ना कि जेडीयू से। अब बीजेपी कहीं ना कहीं इस गठबंधन के अंदर भी बिहार में जेडीयू से ऊपर निकल गई है। चुनाव के बाद क्या रिजल्ट रहता है, उनसे ज़्यादा सीटें आती हैं या नहीं आती हैं, या बीजेपी की तरफ से सीटें आती हैं,
मुख्यमंत्री कौन बनता है बीजेपी का या जेडीयू का, अब ये तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेंगे। पर औपचारिक रूप से तो अभी तक नीतीश कुमार को घोषित नहीं किया गया है। कल घोषणा पत्र के साथ ये भी घोषित किया जा सकता था, लोगों ने आशंका लगाई थी, पर ऐसा हुआ नहीं। अब जो भी चीज़ें हैं चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगी। बाकी आपकी इस जानकारी पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।